आज हमारा नया टॉपिक रहेगा उलझन संबंधी कुछ समस्याएं। हमें कुछ समस्याएं दी गई हैं जिसको हमें सॉल्यूशन करना है। देखो पहला क्वेश्चन, श्री और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो इस परिवार में कुल सदस्य कितने हो गए, ये हमें बताना है। देखो एक तो हो गया श्री, दूसरा है श्रीमती गोपाल, श्रीमती गोपाल, और आगे इनके दोनों के 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्रियां। अब देखो आगे प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, इन सभी पुत्रियों का एक भाई है, ना कि ऐसे दे रखा है कि प्रत्येक पुत्री का एक एक अपना अलग अलग भाई है। इन सभी का एक ही भाई दे रखा है, एक भाई हो गया। अब देखो तो इस परिवार में कुल सदस्य कितने हुए, एक तो एक ये हो गया, एक ये हो गया श्रीमती गोपाल, दो दो और 3 5 5 और 1 6, तो टोटल कितने हो गया, कुल सदस्य कितने हो गए 6, तो 6 ही हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें दे रखा है एक बाड़े में कुछ तो मोर है और कुछ ही क्या हुआ है उसमें हिरण है। यदि उन दोनों का, हिरण का और मोर का पैर गिनते हैं तो टोटल पैरों की संख्या होती है 224, और यदि उनके सिर गिने तो कितना होता है 60। तो बताओ उसमें से कितने तो हिरण है या फिर कितने मोर है। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, या तो हिरण पूछेगा या फिर मोरों की संख्या पूछेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सर्वप्रथम देखें कि एक तो पूछा है मोर, दूसरा दे रखा है हिरण, मोर को हम एम से निरूपित कर लेंगे कि एम का मतलब मोर, और हिरण का हम एच से कर लेंगे कि माना कि उन टोटल हिरणों की संख्या एच है और मोरों की संख्या क्या है एम है। तो देखो सबसे पहले हम सिर गिनेंगे, यदि एम मोर प्लस हिरण टोटल कितने हो गए 60। दूसरा समीकरण, एक समीकरण तो ये हो गया क्वेश्चन से, दूसरा समीकरण रहेगा हमारा यदि उनके पैर गिने, एम मोर माना है, मोर की कितने टोटल पैर, एक मोर की कितने पैर होते हैं 2, तो 2 मोर प्लस में हिरण, हिरण के कितने रहेंगे 4, 4 हिरण बराबर कुल पैरों की संख्या कितनी होगी 224। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। देखो ये दोनों समीकरण समझ में आने चाहिए। मोरों की संख्या एक तो लिखना है सिर की, सिर से समीकरण बन रहा है, एक पैरों से समीकरण बन रहा है। सिरों की संख्या 60 दे रखी है, तो एम से मतलब मोर, मोर का भी एक ही सिर होता है और हिरण का भी सिर एक ही होता है, तो एम प्लस एच बराबर टोटल सिरों की संख्या दे रखी है 60। तो एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरा समीकरण हम बनाएंगे पैरों से, जिसमें मोर के तो होते हैं 2 पैर, तो एक मोर की संख्या को 2 से गुणा कर दिया, और हिरण के होते हैं 4, तो 4 से गुणा कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 224। अब देखेंगे इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, तो दोनों समीकरणों में से या तो m को बराबर करो या फिर h को बराबर करो। हम यहाँ m को बराबर करते हैं, तो ऊपर वाले फर्स्ट समीकरण को किससे गुणा करें, m को 2 से गुणा कर देंगे और 2 2 m हो जाएंगे, तो 2 से गुणा करने पर इसको 2 से गुणा करेंगे 2m, साइड में लिख देता हूं 2m प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे 2h बराबर 60 को 2 से गुणा करेंगे 60 दूनी 120। देखो पूरे समीकरण को ही 2 से गुणा करेंगे हम, हो गया। अब ये ऐसे कैसे 2m प्लस 4h
बराबर टोटल पैर 224 224। अब देखो प्लस का माइनस प्रतिच्छेदन विधि में, पर ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। कितना, 2 प्लस के एच है, माइनस के 4 एच है, तो किसके बचेंगे, माइनस के 2 एच बराबर। इधर 120 में से माइनस करेंगे 224, तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे कितने, माइनस करेंगे तो 4 का 4, ऐसे कैसे 0, 2 में से 104, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2h बराबर 104, तो h बराबर 104 अपॉन में 2, 2 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो टोटल कितने हो गए 52। h क्या माना था हमने, हिरण, तो हिरण कितने हो गए, हिरण बराबर 52। हमें क्या पूछा है, हिरण ही पूछा है, तो 52 ही हमारा क्या होगा आंसर। एक तो ये तरीका है कि दोनों को समीकरण बना करके फिर प्रतिच्छेदन विधि से हल करके। दूसरा तरीका हम देखेंगे, यदि हम सपोज करें कि टोटल सभी हिरण हैं, सभी जानवरों के 4-4 पैर होते हैं, सपोज करो, तो अधिकतम पैरों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम पैर कितने हो सकते हैं, टोटल है 60 सिरों की संख्या, तो एक के पैर, एक के 4 पैर हैं, तो 60 के कितने पैर होंगे 240, तो 240 पैर होंगे टोटल। तो इसमें दे रखा है कितने पैर 224, 240 में से 224 निकाल दें तो कितना बच गया, 10 में से 4 गया तो 6, इधर हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, 16 बच गए। मतलब 16 पैरों का अंतर आ रहा है किसमें, यदि मोर के भी 4 पैर माने और हिरण के भी 4 पैर माने तो अधिकतम पैर 240 हो रहे हैं और क्वेश्चन में बता रहा है 224, मतलब 16 पैरों का अंतर आ रहा है। तो 16 पैर किसके होंगे, मोर के होंगे, तो एक मोर के 2 पैर होते हैं, तो टोटल पैरों में कितने मोर होंगे 8 मोर, 8 मोर हो गए। पूछा क्या है, हिरण पूछा है, तो टोटल मोर और हिरण कितने दे रखे हैं 60, तो 60 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, वही 52 आंसर आएंगे। इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो, या तो फिर टोटल पैरों की संख्या निकाल लो, अधिकतम पैरों की संख्या निकाल करके फिर उसमें से जो जितने पैर दे रखे हैं वो माइनस कर दो, माइनस करके जो मोर बचते हैं या फिर और कुछ दे रखा है उसको उस संख्या का भाग दे करके जितने मोर आते हैं उसमें टोटल में से माइनस करेंगे तो हिरण बचेंगे।